नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला तो अब एक नया युद्ध छिड़ गया। युद्ध ये कि बिना नोटिस के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर बुलडोजर क्यों चलाया। जहांगीरपुरी में 9 बुलडोजरों से तोड़फोड़ की गई, अतिक्रमण पर आक्रमण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बुलडोजर तो रुक गया, लेकिन जहांगीरपुरी में नेताओं की दौड़ नहीं रुक रही है। पहले ओवैसी और आज कांग्रेस का दल जहांगीरपुरी पहुंच गया। यहां कांग्रेस के नेता अजय माकन ने जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर खड़े होकर बुलडोजर की कार्रवाई पर सीधे सवाल उठा दिए और कहा कि बिना नोटिस के एमसीडी का बुलडोजर आखिर कैसे चल सकता है। तो दिल्ली में भी किसी भी धार्मिक जगह पर बिना एलजी की रिलीजियस कमेटी के अप्रूवल के एक ईंट भी नहीं हटाई जा सकती। तो क्या बुलडोजर बुरी तरह से फंस चुका है? आइए देखें हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नेताओं की दौड़ उस जहांगीरपुरी तक लग रही है जहां बुलडोजर ने अतिक्रमण पर आक्रमण किया। नेताओं की दौड़ उस जहांगीरपुरी तक लग रही है जहां बुलडोजर से मस्जिद का गेट तोड़ दिया। नेताओं की दौड़ उस जहांगीरपुरी तक लग रही है जहां बुलडोजर से सड़क के किनारे खड़ी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। नेताओं की दौड़ उस जहांगीरपुरी तक लग रही है जहां यह सवाल उठ रहा है कि अतिक्रमण विरोधी बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ चला। नेताओं की दौड़ उस जहांगीरपुरी तक लग रही है जहां यह सवाल उठ रहा है कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में भड़की हिंसा के जवाब में बुलडोजर चलाया गया। नेताओं की दौड़ उस जहांगीरपुरी तक लग रही है जहां यह सवाल उठाया जा रहा है कि बिना नोटिस बुलडोजर से तोड़फोड़ क्यों की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर ब्रेक तो लगा दिया, लेकिन 20 अप्रैल को बुलडोजर के प्रहार पर जो शोर मचा वो ये कि जहांगीरपुरी में बिना नोटिस दिए बुलडोजर क्यों चलाया गया। जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर खड़े होकर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व केंद्रीय आवास मंत्री अजय माकन ने यह चीख कर कहा कि बिना नोटिस के तोड़फोड़ नहीं हो सकती। मैं बतौर पूर्व केंद्रीय शहरी आवास कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि कोई कानून ये इजाजत नहीं देता है कि बगैर नोटिस किसी के भी आशियाने को, किसी के घर को भी गिराया जा सके। सिर्फ अजय माकन ही नहीं, ओवैसी ने भी जहांगीरपुरी पहुंचकर यही बात कही थी कि बिना नोटिस के बुलडोजर क्यों चलाया गया। जो सरासर जुल्म है, विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है और बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना बीजेपी का, आप सरकार का है। मैं खंडन करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया? और आपने, जहां तक मुझे मालूम है, 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 स्लम डेवलपर्स रेगुलाइज किया हमने अनऑथराइज को। आप अनऑथराइज कॉलोनी से रेगुलाइज कर दिया, अगर ये है तो उनको भी रेगुलाइज करिए ना। ये कौन सी बात है कि निकाल कर फेंक देना है? आम आदमी पार्टी के विधायक पवन शर्मा भी कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई गलत है। बुलडोजर की कार्रवाई का जो तरीका था वो गलत था। अवैध कब्जा कोई है तो बिल्कुल हटाइए, लेकिन जो अवैध कब्जा हटाने का तरीका था वो बिल्कुल गलत था। आज जो लोग पॉलिटिकल टूरिस्ट बने हुए हैं, जो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, यही लोग जब जब एमसीडी कुछ कदम उठाती है ये खड़े हो जाते हैं,
जब जब कोई कदम उठाती है, हम 7 साल से तो हम भी देख रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि भाई अब किसी के खड़े होने से इलीगल इंक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं किया। अब आपको सुनाते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर के एक्शन पर सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने तोड़फोड़ की कार्रवाई और नोटिस वाले सवाल पर क्या जवाब दिया। सुनिए, बहुत दिलचस्प है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस राव के सामने खड़े होकर कहा कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को लेकर नोटिस दिए गए थे। पहला नोटिस 19 जनवरी को दिया, दूसरा नोटिस 2 फरवरी को दिया। इस तरह से कुल 5 नोटिस दिए गए। सॉलिसिटर जनरल ने जोर देकर कहा कि नोटिस के बाद ही अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। बिना नोटिस के तोड़फोड़ का आदेश देने का आरोप गलत है। तो सुना आपने, सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी में नोटिस के बाद ही बुलडोजर चलाया गया। अब नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर को भी सुनिए। यकीन मानिए, कमिश्नर साहब भी बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं। संजय गोयल कह रहे हैं कि जब हम टेम्पोररी इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई करते हैं तो उसमें कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जब हम टेम्परेरी एनक्रोचमेंट रिमूवल जो सड़क के ऊपर है, पब्लिक लैंड के ऊपर है, उसके लिए कोई कार्रवाई करते हैं तो सेक्शन 321, 323 और 325 डीएमसी एक्ट के तहत करते हैं, जिसमें प्रायर नोटिस की जरूरत नहीं होती। केवल पुलिस को अग्रिम सूचना दी जाती है ताकि सफिशिएंट फोर्स अवेलेबल रहे और जो भी टेम्परेरी नेचर के एनक्रोचमेंट्स हैं उनको जो है वो हटाया जा सके। और ये कार्रवाई जो जनरली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और RWA की मांग पे और उनकी कंप्लेंट्स के बेसिस पे